प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने केरल के तिरुवल्ला में एक चुनावी रैली को संबोधित किया था। अपने संबोधन के दौरान पीएम मोदी विपक्ष पर हमलावर दिखाई दिए। अपने भाषण में पीएम मोदी विपक्ष पर फिल्मों को झुठलाने और केंद्र सरकार के बिलों को लेकर अफवाह फैलाने जैसे आरोप उन्होंने लगाए। पीएम मोदी ने कहा कि कश्मीर फाइल्स, धुरंधर और केरला स्टोरी जैसी फिल्मों को लेकर विपक्षी दलों द्वारा गलत जानकारी फैलाई जा रही है। इसी तरह सीएए और एफसीआरए को लेकर भी विपक्ष जनता के बीच भ्रामक जानकारी फैला रहा है। ये कांग्रेस वाले, ये यूडीएफ वाले, वो एलडीएफ वाले, हर चीज में झूठ बोलना ये जैसे उनका स्वभाव बन गया है। देश को गुमराह करना ये उनका स्वभाव बन गया है। जब सीएए लाए तो देश को इतना झूठ बोला, इतना झूठ बोला, आज सीएए लागू हुआ, देश को कोई नुकसान नहीं हुआ है। झूठ बोलने में माहिर है। केरलम फाइल्स आई फिल्म तो भी बोलने लगे सब झूठ है। कश्मीर फाइल आई तो बोलने लगे सब झूठ है। धुरंधर फिल्म आई तो बोलने लगे झूठ है। कुछ भी करो, बता देना, झूठ फैला देना। इन दिनों एफसीआरए को लेकर के भी ऐसा ही झूठ फैलाया जा रहा है। यूसीसी के लिए ऐसा ही झूठ फैलाया जा रहा है। गोवा में यूसीसी है, दशकों से है। पीएम मोदी के इस हमले के बाद विपक्षी दलों के नेता तिलमिला गए हैं। उन्होंने पीएम मोदी के बयान पर कहा कि प्रधानमंत्री को झूठ बोलने की आदत लग चुकी है। ये सही बात है, ऐसा कि ये सरकार झूठ बोलने में बड़ा माहिर है। आरएसएस के शाखा में जो बातें सिखाई जाती है उसमें झूठ कैसा बोलना वो भी बचपन से सिखाया जाता है। मोदी जो झूठ बोलते हैं उनको उसका कुछ गलत लगता नहीं। इसका कारण ये है कि उनके दिलो दिमाग में ये बात बिठाई गई है, झूठ बोलना कुछ गलत बात नहीं है। तो झूठ बोलते रहते हैं, ये सही बात है ना, उसमें कोई नई बात है, ये ऐसा कोई बात नहीं है। धुरंधर फिल्म ये प्रचार की फिल्म है। ये जो ये कश्मीर फाइल, धुरंधर, ये फाइल, वो फाइल जो निकल रही हैं वो क्या है, वो बीजेपी का प्रचार करने के लिए जो फिल्म निकाली गई है। हालांकि सत्ता पक्ष के नेताओं ने भी विपक्ष को लताड़ा है। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों के नेताओं ने प्रधानमंत्री के बयान को सही करार देते हुए कहा कि देश पीएम मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है, लेकिन विपक्ष इससे काफी परेशान है। देखिए, ये तीनों पिक्चर्स जो हैं वो सत्य घटनाओं पर आधारित है और इसको लेकर इन्होंने एजेंडा फैलाना शुरू कर दिया कि मुसलमानों के खिलाफ है। नहीं साहब, ये देशभक्त मुसलमानों के खिलाफ कभी भी नहीं है, पर देश के भीतर रह के जो पाकिस्तान के इशारे पर देश के खिलाफ साजिश करते हैं उनके खिलाफ तो बिल्कुल है। और अगर ऐसे ही इनको लगता है कि ये पिक्चर्स झूठ है तो क्यों नहीं मुकदमे किए? किसी ने मुकदमे नहीं किए। मुद्दों पर बहस करना लोकतंत्र में सार्थक होता है, लेकिन भ्रम का बादल पैदा करके राजनीति की दुकान बहुत दिन नहीं चल सकती है। अब फिल्मों का जहाँ तक फिल्म सेंसर बोर्ड है, उसकी अनुमति के बाद कोई फिल्म का प्रसारण होता है, उसके मुद्दे से आप सहमत हो सकते हैं या असहमत हो सकते हैं, लेकिन घटनाओं के बारे में अपना नज़रिया आप पेश कर सकते हैं। लेकिन किसी फिल्म के बारे में यह कह देना वह बिल्कुल गलत है, यह जनता का नज़रिया नहीं होता है। एक राजनीतिक दल को फिल्म पर नज़रिया तय करे, यह भी अपने आप में नौमा आश्चर्य है। केरल विधानसभा चुनाव 9 अप्रैल को होने हैं। फिलहाल राज्य में सत्ता एलडीएफ के पास है और इस बार मुकाबला एलडीएफ और यूडीएफ के बीच कड़ा माना जा रहा है। बीजेपी भी चुनाव में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही है और राज्य में अकेले चुनाव लड़ रही है।